दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में बनाया गया है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मेट्रो स्टेज का उद्घाटन किया था। अपने प्यारे भारत में पहली बार नदी के नीचे सुरंग बनाया गया है। कोलकाता मेट्रो में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन और सबसे गहरा मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट भी बनाया गया है। इस मेट्रो लाइन का निर्माण कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दिग्गज कंपनी अफकॉन्स ने किया है। अभी की बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख पाओगे। कोलकाता मेट्रो ने 2 मेट्रो रेक्स को मंगवाया है चाइना से और 6 महीने में और 11 रेक्स चाइना से मंगवाया जाएगा। टोटल 14 मेट्रो रेक्स को मंगवाया जा रहा है चाइना से। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आज के टाइम में भारत में जो भी नए मेट्रो का रूट बन रहा है, उन सब में मेड इन इंडिया मेट्रो को चलाया जा रहा है। उनके रेक्स को, उनके ट्रैक्स को हम लोग खुद से डेवलप कर रहे हैं, चाहे RRTS हो या फिर वंदे मेट्रो हो। भारत में 2014 के बाद से जो भी नए मेट्रो आए हैं, सब में हमने मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का यूज किया है। कई विदेशी कंपनियां हैं जो इंडियन मेट्रो पर काम करती है, लेकिन उनका फैक्ट्री भारत में है। वो मेड इन इंडिया के तहत ही मेट्रो को भारत में बनाती है। तो फिर हम लोग कोलकाता मेट्रो के लिए चाइना से मेट्रो रेक्स को क्यों मंगवा रहे हैं, वो भी 1-2 नहीं 14 रेक्स। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, क्या रीजन थे कि कोलकाता मेट्रो के रेक्स को चाइना से मंगवाया गया और आगे 12 मेट्रो रेक्स को मंगवाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। इस भारत में चाइनीज मेट्रो रेक का बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। 2014 के पहले भारत में जिन जिन जगहों पर मेट्रो को तैयार करने का काम स्टार्ट किया गया था, जहां पर भी मेट्रो आया था, वहां पर चाइनीज रेक अवेलेबल है। जैसे कि मुंबई मेट्रो हो गया, बेंगलुरु में भी कुछ मेट्रो रेक है जो चाइनीज है, कोलकाता में तो है ही। मेक इन इंडिया की शुरुआत तो 2016 में हुई। अब सिर्फ शुरुआत होने से तुरंत में ही तो सारा चाइनीज चीज रुक नहीं जाएगा। जिन चीजों की हमें जरूरत है वो तो हमें मंगाना ही पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम खुद से बना रहे हैं, लेकिन जो ट्रैक हमारे पास पहले से अवेलेबल है, चाइनीज मेट्रो या जैपनीज मेट्रो यूज हो रहा है, वहाँ पर तो हमें उन्हीं का रेक लगाना होगा, उन्हीं का मेट्रो यूज करना होगा, क्योंकि उसका डिजाइन उसी तरह से तैयार हुआ है। 2014 के पहले इंडिया चाइना के रिलेशन तो ठीक नहीं थे, लेकिन जो ट्रेड होता था वो सही था। ट्रेड के मामले में दोनों देश में कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि चाइना को काफी भारत से प्रॉफिट हो रहा था। भारत में ज्यादातर चीज चाइनीज था। वो तो 2016 के बाद से कहानी बदली है, जब मेक इन इंडिया का दौर स्टार्ट हुआ। 2015-16 के पहले भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम खुद से मेट्रो के रैक को तैयार करें या मेट्रो को तैयार करें। तो उस टाइम भारत में जो भी मेट्रो का इक्विपमेंट आता था, मेट्रो का रैक आता था, मेट्रो आता था, वो सब विदेशों से आता था। कुछ चीजें थी जो भारतीय कंपनियां बनाती थी। कोलकाता मेट्रो एक ऐसा मेट्रो है जिसका बहुत सारा डील हम लोग चाइना से कर चुके थे और वो पेंडिंग में लटका हुआ था। कोलकाता मेट्रो बहुत ही धीरे धीरे तैयार किया गया है। देश का सबसे स्लोइंग प्रोजेक्ट कोलकाता मेट्रो है। इंडियन रेलवे की मदद से कोलकाता मेट्रो को बनाया गया था। चूंकि ये मेक इन इंडिया के पहले का प्रोजेक्ट है, तो कोलकाता मेट्रो में जो भी चीज का यूज किया गया है वो ज्यादातर चाइना से मंगवाया गया है। इसके अलावा कोलकाता में अब जो न्यू मेट्रो टेक बन रहे हैं, जैसे कि अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बना, वो अलग पर्पस का है। उसमें ज्यादातर मेक इन इंडिया चीजों का यूज किया जा रहा है। और कोलकाता मेट्रो के लिए चाइना को जो हमने रैक का ऑर्डर दिया था वो काफी पुराना था। ये ऑर्डर 2019 का ही है। 2020 में इसका सप्लाई भी हो जाना था। कोविड-19 का दौर स्टार्ट हुआ और चाइना कोविड-19 में ही डूब गया। आपको बता दें गाइस कि चाइना के साथ ये 1700 करोड़ रुपया का कॉन्ट्रैक्ट था। 8 कोचेस के 14 रैक थे, यानी कि 8 कोच वाले 14 न्यू मेट्रो। इसका ऑर्डर हमने चाइना को दिया था। तो जो चीज हमें 2020 में ही मिल जाना था वो अब 2024 में डिलीवर हो रही है और पूरा डिलीवर होने में 2025 आ जाएगा। 2020 के बाद भारत ने चाइना पर से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अपने मेक इन इंडिया को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कई सारे चाइनीज ऐप को बैन लगा दिए, क्योंकि चाइना वैसी हरकत कर रहा था। कोविड-19 भी चाइना से ही आया था। पूरी दुनिया चाइना से खपा थी। यही सब कारण है कि ये जो ऑर्डर है ये वहीं पर फंस करके रह गया। कोविड-19 के बाद चाइनीज कंपनियों का भारत में आना बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी चाइना और भारत का रिलेशनशिप थोड़ा सा सही हुआ है और जो हमारा ट्रेड है वो फिर से $100 बिलियन के पार जा चुका है। मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ। डिप्लोमेटिक रीजन तो अभी भी सही नहीं है हमारा, और वो सही होगा भी नहीं, वो अलग केस है। लेकिन जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड लगातार जारी है। जब हमारा ट्रेड चाइना से कम हुआ था तो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड ऑल टाइम हाई पर जा चुका था, लेकिन फिर से वो कम हो चुका है और चाइना से हमारा ट्रेड बढ़ चुका है। अगर चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप और ज्यादा खराब होता है तो फिर से ये ट्रेड बंद होगा। तो ऐसे केस में हम चाइना पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये पुराना डील था, पुराना ऑर्डर था जिसको हमने ऑर्डर कर दिया था, तो उसको लेना हमारे लिए जरूरी था। इसलिए इन सारे रैक को अभी मंगवाया जा रहा है। हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन इससे हमारा रिलेशनशिप और ज्यादा खराब हो जाता। चाइना से मतलब नहीं है, लेकिन जो दूसरे कंट्री है उनके नजर में हमारे लिए गलत धारणा बन जाती कि भारत ऑर्डर दे करके चीजों को कैंसिल कर देता है, जिससे हमें नुकसान होता है। तो इससे हमारा इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशनशिप खराब ना हो, अदर कंट्रियों में एक गलत मैसेज नहीं जाए, इसलिए हमने चाइना के साथ इस डील को कैंसिल नहीं किया। ये लास्ट टाइम है जब हम चाइना से
से इतना सारा रैक को मंगवा रहे हैं, इसके बाद बाकी का जो मेट्रो है वो विदेशी मेट्रो होगा ही नहीं। हम लोग वंदे मेट्रो को चलाएंगे हर न्यू मेट्रो प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे क्या रीजन था कि हम लोग चाइना से कोलकाता मेट्रो रैक को मंगवा रहे हैं। बाकी इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे इसको तैयार किया गया, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।